एक गांव के बाहर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे थे और वहां पे अचानक एक व्यक्ति उनके पास भागा भागा आया और कहा कि महाराज जी, मैं इस गांव में शिफ्ट होना चाहता हूं। ज़रा मुझे इस गांव के बारे में, यहाँ गांव के लोगों के बारे में ज़रा मुझे बताएं। क्या ये गांव मेरे लायक शिफ्ट होने लायक है? तो उस महाराज जी ने पूछा कि पहले तो ये बताओ, तुम जिस गांव में रहते हो वहां से यहाँ क्यों आना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, उसने कहा कि उस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए मैं वो गांव छोड़ना चाहता हूं, मैं अच्छे लोगों के बीच में आना चाहता हूं। तो ज़रा इस गांव के बारे में मुझे बताएं। तो महाराज जी ने कहा कि एक काम करो, इस गांव में आपके लायक शिफ्ट होने लायक नहीं है, आप आगे दूसरे गांव में जाके पता कर लो। तो वो व्यक्ति वहाँ चला गया। तो जो शिष्य थे वो लगे सोचने कि महाराज जी ने ये क्या कह दिया। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है महाराज जी के पास। वही सवाल वो भी करता है कि महाराज जी, मुझे इस गांव में शिफ्ट होना है और क्या मैं इस गांव में शिफ्ट हो सकता हूँ, और इस गांव के लोग कैसे हैं, ज़रा मुझे आप बताएं। तो वह व्यक्ति, वो महाराज जी उस व्यक्ति को पूछे कि पहले तो ये बताओ कि तुम जिस गांव में रहते हो अभी, उस गांव से यहाँ क्यों आना चाहते हो, क्या दिक्कत है, क्यों छोड़ना चाहते हो उस गांव में? तो उसने कहा कि मैं इसलिए छोड़ना चाहता हूँ कि वह गांव तो बहुत अच्छा है, उस गांव के लोग बहुत प्रेमी हैं, एक दूसरे से सहयोग करने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव विचार के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वहाँ पे एक दूसरे का लोग मदद करते हैं। लेकिन मैं इस गांव को इसलिए छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी गुजर गई है और गुजर जाने के बाद मुझे उसकी याद हमेशा सताती, इसलिए मैं उस गांव को, उस जगह को छोड़ना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि तब तो तुम्हें इस गांव में शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि यह गांव भी तुम्हारे ही गांव जैसा है और यहाँ पे भी लोग बड़ा अच्छे विचार के लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी पत्नी की याद भी नहीं आएगी और लोग भी अच्छे हैं। तुम यही एक काम करो, यहीं पे शिफ्ट हो जाओ। तो महाराज वो कहता है, महाराज जी ठीक है, मैं इसी गांव में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो जो शिष्य थे उनके बैठे हुए थे, वो शिष्य बड़े अचंभित हुए कि उन्होंने पूछा, महाराज जी मुझे समझ में ये नहीं आया, अभी 1 घंटा पहले एक व्यक्ति आया और वो पूछा तो आपने उसको कहा अगले गांव में चले जाओ, और ये व्यक्ति आया तो इसको आपने कहा कि नहीं, इसी गांव में ठहर जाओ, ऐसा क्या? तो महाराज जी ने कहा कि जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है, ऐसी सोच होती है, उसका जैसा नज़रिया होता है, उसको वैसे ही लोग मिलते और दिखते हैं। वो व्यक्ति जो था नकारात्मक था, लालची था और बेकार का आदमी था, काहिल था, वो एकदम बिल्कुल आलसी आदमी था, कुछ करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसको लोग भी वैसे ही नज़र आ रहे थे। और ये व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है, इसलिए इसको अच्छे लोग भी मिलते जाएंगे। जीवन में कभी भी आपका नज़रिया जैसा रहेगा, जिस तरह से आप सोचते हैं, आपको वैसे ही आकर्षित होना शुरू हो जाता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको नेगेटिव लोग ही अक्सर आपको मिलेंगे। आप अगर जिस तरह से आपका नज़रिया रहेगा वैसे ही आपको दुनिया दिखना शुरू होगी। तो कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, जिन मूरत देखी तिन तैसी। तो आपकी भावना जैसी है उसी तरीके से आपका अगला सामने वाला दिखता है। तो इसलिए हमेशा जीवन में आगे बढ़ना है तो हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोचें और अच्छे के बारे में हमेशा, जब आप लोगों के अच्छे के बारे में सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अच्छा तो हमेशा होता है, बुराइयां कभी कभार होती हैं, कभी कभार वो धोखा खाता है, लेकिन उसका मदद करने वाले, जरा आप सोचें कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसी समय से लोग उसका मदद करना शुरू कर देते हैं। वो किसको लेके आता है, लेकिन नहीं, वो पैदा होते ही समाज उसका मदद करना शुरू कर देता है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति जब बड़ा होता है अपने जीवन में तो उसके साथ भी लोग, तमाम लोग हैं मदद करने वाले, लेकिन कभी कभार एक आध दो लोगों से जब धोखा खा लेता है तो वो क्या करता, क्या वो सबके बारे में एक ही भावना सोचना सोचता है कि कहीं मेरे साथ ये धोखा ना कर दे, कहीं मेरे साथ ये धोखा ना कर दे, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, अच्छी नज़रिया रखें, लोगों की मदद करने की भावना रखें, आप देखेंगे आपकी दुनिया कितनी खूबसूरत नज़र आएगी और आपको लगेगा कि दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। वास्तव में मेरे दोस्त, दुनिया वास्तव में खूबसूरत है। आपका नज़रिया कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।